स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लैंग्वेज बाय जिंदा साइंस। स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं अपनी जो सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ये किस तरह की क्लासेस से मिलकर बनते हैं। पिछली वीडियो में हम क्लासेस के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे सिंपल क्लास क्या होती है, सिंपल सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, हाँ, तो अब आज हम इनके बारे में बात करेंगे। अच्छा, सिंपल क्लास सेंटेंस क्या होता है? सिंपल सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें, देखिए, एक क्लास सेंटेंस नहीं हो सकता, बल्कि सिंपल सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लास होती है। अरे, आपने तो हमें इंडिपेंडेंट क्लास और डिपेंडेंट क्लास के बारे में तो बताया ही नहीं। पिछली वीडियो में हमने क्लास के बारे में बात की थी और इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होती है इंडिपेंडेंट क्लास और एक होती है डिपेंडेंट क्लास। ठीक है, सिंपल सेंटेंस एक इंडिपेंडेंट क्लास से बनकर बना होता है। तो आज हम देखते हैं कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है हमारे पास, यानी एक आम सा जुमला हमारे पास होता क्या है। ठीक है, तो इसमें सिंपली हमने देखा था कि क्लास दो चीजों से मेनली बनी होती है। पहली होती है सब्जेक्ट, उसके बाद होती है सिंपली वर्ब। ऑब्जेक्ट हो ना हो, ठीक है, कुछ में ऑब्जेक्ट होना भी जरूरी है क्योंकि वो इंट्रांजिटिव या ट्रांजिटिव वर्ब का मसला होता है ना, तो तब ऑब्जेक्ट होना भी किसी के अंदर जरूरी होता है। और ये तो इसमें हमने कैन मॉडल वर्ब इस्तेमाल किया काबिलियत बताने। अगर आप मॉडल वर्ब देखना चाहते हैं तो मॉडल वर्ब की वीडियोस देख सकते हैं जिसमें हर मॉडल वर्ब अलग अलग बताया गया है। ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें एक सिंपल क्लास है, सिंपली इसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट एंड काबिलियत बताने के लिए मॉडल वर्ब इस्तेमाल है। तो मैं इंग्लिश भूल सकता हूँ। नेक्स्ट है आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। तो एक जुमला खत्म हो गया, ये क्लास है और इस क्लास को हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस। नेक्स्ट शी क्राइज। अच्छा, इसमें ऑब्जेक्ट लगाना जरूरी नहीं था, इसमें ऑब्जेक्ट लगाना जरूरी नहीं था। अगर हम ऑब्जेक्ट ना भी लगाते तो यहाँ गुजारा हो जाना था, इसलिए यहाँ हमने ऑब्जेक्ट नहीं। शी क्राइज, वो रोती है, वो चिल्लाती है, बस बात खत्म। इसमें एक सब्जेक्ट हुआ, एक वर्ब हुआ। नेक्स्ट शी प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलती है। इसमें एक ही क्लास है क्योंकि एक ही, ये हम देखें तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये हो एक क्लास। एक क्लास कौन सी है? इंडिपेंडेंट क्लास। अब बात करते हैं कि इंडिपेंडेंट क्लास कौन सी होती है जो अपने आप में पूरा मीनिंग दे। जिस तरह इसने अपने आप में पूरा मीनिंग दिया कि मैं इंग्लिश भूल सकता हूँ, मैं खुश हूँ, वो रोती है, वो क्रिकेट खेलती है। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है हम पार्क जाते हैं, ये इंडिपेंडेंट क्लास है, यानी जो अपने आप में ही पूरा मीनिंग दे दे। इंडिपेंडेंट क्लास ऐसी क्लास होती है जिसके साथ और दूसरी क्लास लगाने की जरूरत नहीं होती, बल्कि वो अपने आप में मुकम्मल मीनिंग दे सकती है या देने के काबिल होती है। जिस तरह से यहाँ क्या है, सब्जेक्ट है, ये है वर्ब, ये है ऑब्जेक्ट, तो ये क्या हुआ, एक क्लास हो। एक क्लास को से इंडिपेंडेंट, जिससे अपने आप में एक पूरा मीनिंग दे। ये हमें इसका मीनिंग वाजिया करने के लिए साथ हुई और कोई भी क्लास ना मिलानी पड़ी, तो इसे जो एक क्लास हो और इंडिपेंडेंट हो वो बनाती है सिंपल सेंटेंस। सो होप कि आपको सिंपल सेंटेंस की फॉर्मेशन किस तरह से होती है ये समझ आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं और ये किन क्लासेस से मिलकर बनता है। देख लेते हैं हम कि कंपाउंड जो सेंटेंस होता है वो होता क्या है। क्या कंपाउंड सेंटेंस? कंपाउंड सेंटेंस दो इंडिपेंडेंट क्लास, एक ये वाली इंडिपेंडेंट और एक ये वाली इंडिपेंडेंट क्लास के साथ प्लस यानी कि जमा होकर मिलकर बना होता है। ओके, तो देख लेते हैं पहले इसके एग्जांपल्स। सेंटेंस है आई वांट टू गो टू वर्क बट आई एम टायर्ड, यानी मैं काम के लिए जाना चाहता था लेकिन मैं टायर्ड हूँ। अच्छा, इसमें पहले नंबर पर क्या है, ये है हमारे पास सब्जेक्ट, उसके बाद वांट टू गो टू, ये सब क्या है, वर्ब भी तो है और वर्ब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। और यहाँ ये क्या है, कंजक्शन है, बट क्या है, कंजक्शन है। यहाँ ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, सिंपली यही तो है। तो अगर आप देखें तो यहाँ भी इतने सेंटेंस में ना एक सब्जेक्ट एक वर्ब, ये अपना पूरा मीनिंग दे रहा है। आई वांट टू गो टू वर्क, मैं काम करने के लिए जाना चाहता हूँ, ये जाना चाहता था। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये कंप्लीट सेंटेंस है और अपने अंदर पूरा मीनिंग भी दे रहा है। लेकिन हम कोई और बात करना चाहते हैं तो हम क्या लगाए, बट लगाए, फिर इसके बाद एक और क्लास लगाई जो कि भी इंडिपेंडेंट है। क्योंकि देखिए, अगर हम कह दें आई एम टायर्ड, मैं टायर्ड हूँ, बस बात खत्म, मैं टायर्ड हूँ। अरे भाई और क्या चाहिए आपको, मैं टायर्ड हूँ, बस। ठीक है, तो ये भी एक मुकम्मल जुमला बन गया। इन दोनों को जिसने जोड़ा वो है एक कंजक्शन जो कि है बट। हाँ, तो मतलब बना कि ये भी एक क्लास है क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इसमें भी है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इसमें भी। अगर सब्जेक्ट वर्ब होता था भी ये क्लास थी और अपना पूरा मीनिंग भी दे रही है, तो ये क्या हुआ, दो इंडिपेंडेंट क्लास है, दो इंडिपेंडेंट क्लास मिली और एक मीनिंग दिया। ठीक है, हाँ बिल्कुल, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जी, क्लियर हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस आई विल किल यू और यू विल किल मी, मैं आपको
कि मार दूंगा या आप मुझे मार देंगे। आर क्या है, यहाँ एक कंजक्शन है, ठीक है। आई क्या है, सब्जेक्ट है। विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। यू विल किल मी, ये सब क्या है, ये हमारे पास सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये हमारे पास सब्जेक्ट है, ये हमारे पास सब्जेक्ट ही एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, इसलिए आई की जगह मी लगा दिया है, ठीक है, बिल्कुल। तो मतलब बना कि ये दो क्लास है, दो क्लास अपने आप में मीनिंग दे रही है। आई विल किल यू, मैं आपको मार दूंगा, बिल्कुल अपने आप में मीनिंग दे रही है क्लास। तो क्या हुआ, इंडिपेंडेंट क्लास हुई। यू विल किल मी, मैं आपको मार दूंगा, आप मुझे मार देंगे, तो ये भी एक कॉम्बिनेशन। ये आर का मतलब होता है या, ये है एक कंजक्शन जिसने इन दोनों की जुमलों को जोड़ा, इन दोनों का ताल्लुक बनाया। तो क्या हुआ, इन दो इंडिपेंडेंट क्लास ने मिलकर एक सेंटेंस बनाया जो कि है कंपाउंड सेंटेंस, यानी मैं आपको मार दूंगा या आप मुझे मार देंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक हो गया। तो कंपाउंड सेंटेंस जो होता है ना, वो दो इंडिपेंडेंट क्लास से मिलकर बना होता है, यानी जो दो क्लासेस अपने आप में पूरा मीनिंग दे रही होती हैं, लेकिन हमने कोई बात को ज्यादा एक्सप्लेन करना होता है तो हम क्या कर देते हैं, दोनों क्लासेस को मिलाकर एक सेंटेंस बना देते हैं, उसे हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनता है, एक डिपेंडेंट क्लास होती है इसमें और एक इंडिपेंडेंट क्लास होती है। डिपेंडेंट क्लास ऐसी क्लास होती है जो अपने आप में ही पूरा मीनिंग ना दे, और इंडिपेंडेंट क्लास ऐसी क्लास होती है जो अपने आप में पूरा मीनिंग दे पूरी इंफॉर्मेशन दे दे। एग्जांपल देखते हैं कि ये एक हमारे पास सेंटेंस है, क्या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है। ठीक है, आल्टो क्या है, ताहम, क्योंकि ये हमारे पास है कंजक्शन। इसके बाद ही वाज, विल थी, ही वाज डालते, ही क्या है, इसमें सब्जेक्ट है, वह वर्ब है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अच्छा स्टिल फिर एक क्या है, कंजक्शन है, ही फिर एक सब्जेक्ट है। इसके बाद ये है वर्ब, ये है ऑब्जेक्ट। अच्छा इसका अलग अलग करके है ऊपर, ताहम वो क्या, अमीर था, वो अमीर था, इससे पूरी बात समझ नहीं आता हम वो अमीर था, ये नहीं, इससे बात हमारी पूरी नहीं समझ नहीं आ रही। ही वॉज अनहैप्पी, वो खुश नहीं था। अच्छा अब इस बात से कोई समझ नहीं आ रही थी, तो इस बात ने हमें इतनी इंफॉर्मेशन नहीं दी जिसने उसने दी, तो ये हुआ। तो एक डिपेंडेंट क्लास मिली और एक इंडिपेंडेंट क्लास मिली, तो क्या बनाया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया। अगला है व्हेनेवर प्राइसेस गोज अप, जब प्राइसेस बढ़ती हैं, कस्टमर बाय लेस प्रोडक्ट्स, जो कस्टमर होते हैं, खरीदार होते हैं, वो कम प्रोडक्ट्स, कम मसनूआत वगैरह खरीदते हैं। तो यहाँ क्या है, ये हमारे पास है कंजक्शन जिसने जोड़ा प्राइसेस गो अप। हमें इससे कोई बात समझ नहीं है कि प्राइसेस गो अप जब कीमतें बढ़ती है, नहीं, इससे हमें कोई बात समझ नहीं। तो ये क्या हुआ, इंडिपेंडेंट क्लास हुआ, क्योंकि डिपेंडेंट क्लास ऐसी क्लास होती है जो अपना पूरा मीनिंग नहीं दे रही, अपने आपने पूरा मीनिंग नहीं दे रही। कस्टमर्स बाय लेस प्रोडक्ट्स, इससे बात समझ आ रही है कि कस्टमर कम प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास, ठीक है, जिसे एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होना पड़ता। डिपेंड यानी जिसे दूसरी क्लास की जरूरत होती है अपना पूरा मीनिंग देने के लिए। यह है कि ऐसी क्लास है जिसे दूसरी क्लास की जरूरत थी अपना पूरी मीनिंग देने के लिए, तो ये ही दूसरी क्लास जो कि अपने आप में कंप्लीट थी, ये इस डिपेंडेंट क्लास के साथ मिली और पूरा मीनिंग समझ आ गया कि जब प्राइसेस बढ़ती है तो कस्टमर कम प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। तो होप कि आपको इन सब कंपाउंड सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से समझ आ गई। सिंपल सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लास होती है, कंपाउंड सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट होती है क्लासेस, और कॉम्प्लेक्स में एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लास होती है। सो होप कि आपको इन सब की अच्छे से समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कुछ। आज हमने क्लासेस की, फिर हम कोई और टॉपिक करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर इंग्लिश लैंग्वेज इंटरेस्टिंग वीडियो।